Assalamualaikum students, welcome back to my channel PyMaths Farouk and I am Farouk। आज की हमारे पास जो लेक्चर है वो है इनपुट और आउटपुट फंक्शंस पे। क्या होते हैं ये इनपुट और आउटपुट फंक्शंस? हम लोग डे 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं एक फंक्शन दैट इज प्रिंट। सो प्रिंट फंक्शन हमारे पास आउटपुट है और अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इनपुट फंक्शंस पढ़ा था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, काइंडली उसको जाके वॉच कीजिएगा। सो आज की क्लास में हम लोग इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को फर्दर उनके फंक्शंस पढ़ेंगे कि उनमें यूज़ होने वाले कौन कौन से मेथड्स हैं, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। सो टॉपिक डिटेल में स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, शेयर करें और कमेंट भी कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग देख रहे हैं। सो ओके, हेयर इज वी हैव इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन हम लोगों ने देखा था कि इनपुट फंक्शन होता है जिसका यूज करते हुए हम यूजर से डेटा लेते हैं। टू गेट द डेटा फ्रॉम यूजर दिस इज कॉल्ड इनपुट। सो इसी तरह से इनपुट फंक्शंस हमारे पास यूज होता है पाइथन के अंदर। हम लोग इनपुट पैरेंथेसिस का यूज करते हैं जो क्या काम करता है, डेटा लेता है यूजर से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था जो लास्ट टाइम भी आप लोगों को मैंने बताया था कि इनपुट फंक्शन का जब भी हम यूज करते हैं डेटा लेने के लिए यूजर से, हमेशा वो स्ट्रिंग में डेटा टाइप डिक्लेयर करता है, स्ट्रिंग में करता है। फिर चाहे हम लोग नंबर ही क्यों ना यूजर से कहें एंटर करने को, वो हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप को ही फॉलो करेगा। इसी कॉन्सेप्ट के लिए फिर हम लोगों ने टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि स्ट्रिंग में अगर वो नंबर भी लेता है यूजर से तो हम उस नंबर को उसकी करेक्ट डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकें। सो ये कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अगर उन नंबर्स पे हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो उसमें किसी भी तरह के एरर को फेस ना करना पड़े। सो इनपुट के लिए हम लोग हमेशा लेते हैं इनपुट और उसकी पैरेंथेसिस में जो मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है यूज़र को, जिसे वो पढ़ के देख के समझ सके कि मुझसे क्या कहा जा रहा है। फिर वो अपना नेम या फिर अपनी कोई भी नंबर एंटर करता है जो भी रिक्वायरमेंट होती है यूज़र के अकॉर्डिंग। सो हर फील्ड में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये मेथड यूज़ होता है इनपुट का। जब भी हम लोग कोई अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल करें तो उसमें भी हम लोग जो नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और एज वगैरह ऐड कर रहे होते हैं दैट इज इनपुट। वो हमारी तरफ से इनपुट जा रही होती है, देन वो प्रोसेस हो रही होती है। सो इसी को हम लोग अपनी जुपिटर नोटबुक में इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन जुपिटर नोटबुक। सो आज हमारे पास जो मेथड है दैट इज इनपुट, और इनपुट हम लोग लेते हैं यूजर से डेटा लेने के लिए। वेरिएबल नेम ले लेता हूं दैट इज यूजर और इसको वैल्यू पास करनी है जो यूजर एंटर करेगा। मैंने यहां पे लिया इनपुट फंक्शन और यहां पे मैंने कह दिया एंटर योर नेम। ओके, यूजर से मैंने यहां पे एंटर योर नेम कह दिया, उससे नेम पूछ लिया। अब मैं एज का भी यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं और उसमें मैं कहूंगा यूजर को कि एंटर योर एज। सो यहाँ पे यूजर अपनी एज एंटर करेगा। ओके, देन मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करवाना है। सो ओके, यहाँ पे प्रिंट करवा लिया माय नेम इज। अब यूजर जो नेम पास करेगा यहाँ पे उसकी वैल्यू भी पास करनी है, सॉरी, सो दैट इज यूजर। ओके, देन यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने लिख लिया एंड एज इज, देन यहाँ पे एज आ गया। ओके, रन करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है और मैसेज के यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एंटर योर नेम। सो ओके, यहाँ पे मैं अब एंटर करूंगा अपना नेम। मैंने यहाँ पे नेम एंटर कर दिया, एज उसने पूछ लिया, सपोज मैंने एज यहाँ पे 30 एंटर कर दी। सो फाइनल जो आउटपुट आई है वो मेरे पास आई है माई नेम इज। ये मैसेज डिस्प्ले करवाया और आगे यूजर का नेम बताना है। सो उस वेरिएबल को यहाँ पे पास करेंगे जिसमें हमने यूजर से उसका नेम पूछने के बाद मेमोरी के अंदर स्टोर करवाया था, तो दैट इज यूजर। और इसी तरह एज के लिए अब ये जो प्रिंट फंक्शन है इसने क्या काम किया है, इसने मुझे आउटपुट डिस्प्ले करवाई है। सो दिस इज कॉल्ड आउटपुट फंक्शन इन पाइथन। सो आई होप कि ये आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर हमने इंटीजर या फिर नंबर्स में ही वैल्यू लेनी हो यूजर से तो देन उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग का मेथड, जो कि हमारे लिए यूज होता है इंटीजर के लिए int int और फ्लॉट के लिए फ्लॉट एंड देन पैरेंथेसिस यूज होती है। सो किस तरह से एक ही लाइन में ये तमाम तर काम करते हुए हम लोग परफॉर्म करते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में देखते हैं।
यहाँ पे हम लोगों ने यूजर से उसका नाम और एज पूछ लिया। अब यहाँ पे मैं टाइप सबसे पहले मालूम करवा लूँ कि उसकी टाइप क्या है। जो यूजर ने एज मुझे यहाँ पे दी थी उसकी टाइप क्या थी, तो ये स्ट्रिंग थी, मुझे चाहिए इंटीजर में। सो अब यहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग साथ ही साथ करते रहेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या काम किया था कि हम लोग एक एक लाइन में टाइप कास्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग एक ही लाइन के अंदर टाइप कास्टिंग भी करेंगे और यूजर से उसकी रिक्वायरमेंट भी पूछेंगे। सो यहाँ पे मैंने दोबारा से ले लिया नेम के यूजर अपना नेम एंटर करे। वो तो मेरे पास होगा स्ट्रिंग बेस ही बाय डिफॉल्ट, इसलिए यहाँ पे मुझे str टाइप कास्टिंग के लिए बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग का यूज करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे मैंने कहा एंटर योर, स्पेलिंग गलत हो गए, एंटर योर नेम। सो यूजर यहाँ पे अपना नाम एंटर कर देगा। देन मैंने उससे पूछ लिया एज। अब एज मुझे चाहिए इंटीजर में। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज करूंगा बिल्ट इन फंक्शन दैट इज इंट, क्योंकि इनपुट का जब मेथड या फंक्शन यूज किया जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है, लेकिन मुझे उसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना है। देन वी शुड यूज इंट बिल्ट इन फंक्शन फर्स्ट। देन यहाँ पे मैं यूज करूंगा इनपुट, क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेनी है। अब जो मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो इनपुट की पैरेंथेसिस में हम लोग लिखेंगे एंटर योर एज। ओके, देन यहाँ पे मैं यहाँ पे उसके मार्क्स भी किसी सब्जेक्ट के पूछ लेता हूँ कि आपने यहाँ पे मार्क्स एंटर करें। सो उसके लिए ऑब्वियसली हम लोग फ्लॉट यूज़ करते हैं कि पॉइंट में भी नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कह दिया एंटर योर सब्जेक्ट मार्क्स। ओके, देन अब इसको इतना ही हम लोग रन करते हैं। तो उसने मुझसे सबसे पहले पूछा एंटर योर नेम। सो यहाँ पे नेम एंटर कर दिया असद। देन यहाँ पे उसने एज पूछ ली। सो ओके, एज यहाँ पे बता दी 28। देन यहाँ पे अब सब्जेक्ट के मार्क्स पूछ लिया। अब यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट के मार्क्स फॉर एग्जांपल सिर्फ इंटीजर ही देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो इसको फ्लॉट में ही कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो हम अब आउटपुट डिस्प्ले करवा देते हैं कि मुझे आउटपुट क्या डिस्प्ले करवानी है। माई नेम इज, ओके, यहाँ पे अब आ जाएगा नेम, देन प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे एज इज, एज आ जाएगी। और दोबारा से अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट के मार्क्स फॉर एग्जांपल मैथ्स सब्जेक्ट मार्क्स इज, और यहाँ पे मैंने मार्क्स ले लिए। सो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जब यूजर एंटर कर रहा था ये उसने वो वैल्यू दिखाई है 56, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसने इसको किस टाइप में कन्वर्ट किया है, दैट इज फ्लॉट, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्लॉट का बिल्ट इन फंक्शन यूज किया था। सो इसलिए यहाँ पे आप देखें 28 और 56.5 आ गया है। लेकिन चले हम यहाँ पे दोबारा से टाइप मालूम करवा लेते हैं कि एज की टाइप वाकई ही अब इंटीजर है। येस, उसने कहा कि अब आपके पास यहाँ पे टाइप इंटीजर ही है। मार्क्स यहाँ पे देख लेते हैं तो वो मेरे पास फ्लॉट है। सो ये काम है कि एक ही लाइन में जब हम यूजर से इनपुट पूछ रहे हों तो उसी लाइन में हम सबसे पहले क्या कर लें, टाइप कास्टिंग कर लें। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एक ही लाइन में आप टाइप कास्टिंग भी साथ कर लेते हैं और साथ ही यूजर से आप उसकी रिक्वायरमेंट भी पूछ लेते हैं एज अ इनपुट। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट में आप लिख दें थम्स अप। ओके, नाउ देन वी हैव प्रिंट फंक्शन, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि आउटपुट में मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए या रिजल्ट प्रिंट करवाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आउटपुट फंक्शन डिफरेंट होता है। किसी में प्रिंट होता है, C++ में सी आउट यूज़ होता है, C लैंग्वेज में भी प्रिंट F यूज़ होता है। सो हर लैंग्वेज का एक डिफरेंट फंक्शन होता है आउटपुट और इनपुट डिस्प्ले करवाने का, लेकिन काम क्या है वो सिमिलर है। मतलब उनका एक जैसा ही है कि यूज़र से इनपुट लेनी है, डाटा लेना है, विच इज़ मीन इनपुट, और अगर आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है तो फिर उसके लिए प्रिंट फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। सो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो हम लोग डे 1 से अपनी जुपिटर नोटबुक में प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। सो अब हम इन डेलीमीटर्स को देखते हैं। बेसिकली डेलीमीटर्स कहते हैं कि किसी भी कोमा या हाइफन या बैकस्लैश, इस तरह के जो हमारे पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं, करैक्टर्स होते हैं, उनका यूज़ करते हुए दो वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए जब उनका यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास डेलीमीटर्स होते हैं। अगर हमने वैल्यूज़ को सेपरेट करना है, स्पेस देनी है या फिर वैसे ही सेपरेट करना है, तो उसके लिए पाइथन के अंदर एक फंक्शन प्रिंट के आर्गुमेंट में हम पास करते हैं, डेट इज़ SEP, सेपरेट करने के लिए।
और सेकंड हमारे पास पैरामीटर एक यूज होता है दैट इज एंड, क्योंकि क्या काम करता है, लाइन को चेंज कर देता है। सो हम अपनी जुपिटर नोटबुक में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या वाकई ही जिस तरह से हमने इन चीज़ों को पढ़ा है, गो थ्रू किया है, प्रैक्टिकली भी ये इन्वॉल्व है कि नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन जुपिटर नोटबुक। ओके, सो यहाँ पे अब हम उन सेपरेट डेलीमीटर्स का यूज करके देखते हैं। ऊपर हम लोगों ने यूजर से जो इनपुट वगैरह ली थी उसी को हम लोग यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करवाते हैं, लेकिन SEP और एंड्स का यूज करते हुए। सो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवाना है यूजर का नेम जो कि NAME में हमने स्टोर करवाया था वेरिएबल में, और यहाँ पे मुझे उसकी एज भी प्रिंट करवानी है और उसके मार्क्स भी। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग लाइन पे मुझे डिस्प्ले हों। अभी देखें, अगर मैं SCP आर्गुमेंट पास नहीं करूँगा तो ये एक ही लाइन में मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ओके, वो कह रहा है कि मार्क्स आपके पास डिक्लेयर। ओके, सो ये देखें, अब इस तरह से पढ़ना जो है वो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि असद 28 56.0 ये क्या है। लेकिन अगर ये अलग अलग लाइन पे यानी न्यू लाइन पे, असद एक न्यू लाइन पे होगा, 28 एज उसकी एक न्यू लाइन पे होगी और मार्क्स उसके न्यू लाइन पे होंगे, तो ये काम करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, SEP आर्गुमेंट पास करते हैं सेपरेटर का। यहाँ पे मैंने लिखा SEP इक्वल, और यहाँ पे मैं अब डबल इन्वर्टेड कॉमाज, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में आप लिख सकते हैं \n। \n का मतलब है कि हर एक वेरिएबल की वैल्यू को न्यू लाइन में प्रिंट करवाओ। सो हियर इज द आउटपुट। अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ओके, एक सिंपल ये वैल्यू है, ये पहली वैल्यू किसकी है, नेम वेरिएबल की है, सेकेंड वैल्यू 28 एज की है, एंड थर्ड वैल्यू मार्क्स की है। सो यहाँ पे ये सेपरेटर SEP शॉर्टली हम लोग लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, \n। अगर मुझे यहाँ पे \n नहीं यूज़ करना, मैं चाह रहा हूँ कि ये तीनों एक ही लाइन में लिखे हुए आए, लेकिन किसी ना तो किसी डेलीमीटर यानी स्पेशल करैक्टर कॉमा वगैरह से ये सेपरेट हों, तो देन मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा। तो अब ये कॉमा से ये क्या है, सेपरेट हैं। देन मैं यहाँ पे हाइफन का यूज़ कर लूँगा, तो ये हाइफन से सेपरेट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ कर लूँगा, तो मेरे पास इस तरह से ये सेपरेट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कॉलन का यूज़ कर लेता हूँ। तो SEP सेपरेटर हमारे पास यूज़ होता है कि इन तीनों की वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, अब हमारे पास है एंड्स पैरामीटर, जो क्या काम करता है। एंड पैरामीटर्स हम लोग यूज़ करते हैं कि जब हम लोग डिफरेंट प्रिंट फंक्शंस का यूज़ कर रहे हों, देन हम लोग एंड पैरामीटर का यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, देन नेक्स्ट लाइन पे मैं लिखूँगा प्रिंट यहाँ पे एज, देन नेक्स्ट लाइन पे मैं प्रिंट दोबारा से और यहाँ पे मार्क्स। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो मेरे पास नेम, एज और मार्क्स जो हैं वो अलग अलग लाइन पे ही डिस्प्ले होंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास है कि प्रिंट फंक्शन यहाँ पे मल्टीपल्स टाइम यूज़ मैंने किया है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आउटपुट मेरे पास एक ही लाइन में डिस्प्ले हो। देन हम लोग यूज़ करते हैं एंड फंक्शन। यहाँ पे मैंने एंड फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कर लिया। सो अब यहाँ पे देखें, ये एंड फंक्शन का मतलब होगा कि जो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट फंक्शन के अंदर वेरिएबल पास किया गया है उसकी वैल्यू को इस वाले वेरिएबल के बाद थोड़ी सी स्पेस देने के बाद लिख दो। तो यहाँ पे देखें, एज हमारे पास 28 थी, सो पहले वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो रही थी, अब वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है असद के बाद। अब मैं चाह रहा हूँ कि मार्क्स भी जो है वो 28 मेरे पास डिस्प्ले हो थोड़ी सी स्पेस के बाद। सो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे अब दोबारा से ये मेथड यूज़ कर लिया, और ओके, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये डिस्प्ले हो रहे हैं। सो एंड मेथड या फिर एंड पैरामीटर हम लोग यूज़ करते हैं कि जब मल्टीपल्स टाइम प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि नेम के बाद थोड़ी सी स्पेस के बाद नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन में जो वेरिएबल पास किया है वो उसकी वैल्यू नेम के बाद आए, और इसी तरह एज के बाद मार्क्स की वैल्यू न्यू लाइन पे ना आए बल्कि एक ही लाइन पे आए। सो इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस है। मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सेपरेटर का डेलीमीटर्स का हम लोग यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, पाइथन हमारे पास बहुत यूज़फुल है। ओके, देन हमारे पास आउटपुट फंक्शन के अंदर ही एक और फॉर्मेट यूज़ होता है, दैट इज़
फॉर्मेटेड आउटपुट। क्या मतलब है इसका? एक तो हम लोग सिंपल प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं और उसकी पैरेंथेसिस में डबल कोट्स का यूज करते हुए मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं और कॉमा के बाद वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं जिसकी वैल्यू आउटपुट में डिस्प्ले करवानी है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और हमारे पास एडवांस लेवल का फंक्शन यूज होता है, दैट इज फॉर्मेटेड आउटपुट, जिसमें एक हमारे पास है एफ स्ट्रिंग, जो कि बेस्ट मेथड है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला मेथड है। एफ स्ट्रिंग मतलब हमारे पास क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, कि इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, प्रिंट फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एफ, फिर डबल स्ट्रिंग के बाद हम लोगों ने जो मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम उस वेरिएबल को कॉल करेंगे जिसकी वैल्यू आउटपुट में डिस्प्ले करवानी है। सो ये एक हमारे पास मेथड है एफ का। सेकेंड मेथड है फॉर्मेट। ये तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग था, ये है फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है कि जिसमें हमने तमाम तर चीज़ें एज इट इज़ लिख दी हैं, कर्ली ब्रेसिस में हमने वेरिएबल का नेम पास नहीं किया और डॉट के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्मेट। अब ये जो पहली यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस है उसकी वैल्यू फॉर्मेट के अंदर फर्स्ट वाली होगी, सेकेंड वाली कर्ली ब्रेसिस की जो वैल्यू है वो होगी। सो हमारे पास जो बेस्ट मेथड है दैट इज एफ स्ट्रिंग। सो इसको हम लोग प्रैक्टिकली अपने जुपिटर नोटबुक में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन जुपिटर नोटबुक। ओके, सो हियर वी हैव फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, जिसमें फर्स्ट मेथड हमारे पास एफ स्ट्रिंग का है, जो कि हमेशा कर्ली ब्रेसेस का हम लोग यूज करते हैं। सो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा से एक नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें मैंने यूजर से उसका नाम पूछ लिया। सिंपल से एग्जांपल से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन हमारे पास सही समझ आएगी। मैंने यहाँ पे कह दिया एंटर द नेम, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एज पूछ ली और एज में मेरे पास इंट, चूँकि टाइप कास्टिंग करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पे मैंने कह दिया एंटर दी एज। ओके, देन यहाँ पे मैंने सैलरी पूछ ली। अब ये चलें एम्प्लॉय का भी डेटा हो सकता है। सो सैलरी मैंने यहाँ पे इंटीजर में पूछी है। एंटर द सैलरी। अब प्रिंट में मैं पहले यूज करूंगा एफ स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे कह दिया द एम्प्लॉयज नेम इज। अब मुझे यहाँ पे कॉमा के बाद नेम वाले वेरिएबल को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिख दूंगा नेम। उसके बाद नेक्स्ट मुझे जो मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड इज, अगर वो बॉय है, चलें यहाँ पे अब हर लिख लेते हैं, एंड हर एज इज़, और यहाँ पे अब एज आ जाएगी, और उसके बाद एंड हर सैलरी इज। ओके, देन यहाँ पे अब सैलरी आ जाएगी और फिर फुल स्टॉप। ओके, अब ये मैंने एक ही प्रिंट फंक्शन में ये वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले करवाई हैं। रन करेंगे। सो अब वो पूछ रहा है नेम, नाम क्या है। सो यहाँ पे चले मैंने नाम बता दिया रुबाब। ओके, नेम के बाद अब उसने एज पूछी है, सो मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज कह दिया 27। अब सैलरी पूछ रहे हैं, सो सैलरी लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बता दिया 35,000। सो ओके, यहाँ पे मेरे पास अब मैसेज डिस्प्ले हो गया है द एम्प्लॉयज नेम इज़ रुबाब। चूँकि यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसिस के अंदर ये वेरिएबल नेम पास किया था, सो उसकी वैल्यू क्या थी, रुबाब, सो वो यहाँ पे आ गई। इसी तरह एज, हर एज इज़ 27 और हर सैलरी इज़ 35,000। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है दैट इज़ फॉर्मेट। सो उस मेथड को भी यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जस्ट यहीं पे मैं प्रिंट लिख रहा हूँ और प्रिंट के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज़। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल माई नेम आ गया, जो भी रुबाब है। माई एज इज़, देन कर्ली ब्रेसिस, एंड सैलरी इज़ ऑलमोस्ट, ओके, सैलरी इज़ ऑलमोस्ट 35,000। नॉट फॉर्मेट। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पास करूँगा इस फॉर्मेट की पैरेंथेसिस के अंदर। फर्स्ट वैल्यू क्या थी, रुबाब, देन सेकंड वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 28, और थर्ड वैल्यू है 40,000।
सो यहाँ पे देखें मेरे पास मैसेज इसी तरह से डिस्प्ले हो गया। जो फर्स्ट वैल्यू थी वो फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस की होगी, जो सेकंड वैल्यू थी वो सेकंड कर्ली ब्रेसेस की, और थर्ड वैल्यू थर्ड कर्ली ब्रेसेस की होगी। लेकिन जो फॉर्मेट मेथड है उसमें हम लोग हमेशा इस तरह से वैल्यू पास करते हैं। अब एक एक करके तो हम लोग वैल्यू नहीं पास कर सकते, यूज़र अगर डाटा एंटर कर रहा है तो वो एक एक करके तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सो इसलिए हमारे पास यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली और बेस्ट मेथड जो यूज़ होता है दैट इज़ एफ स्ट्रिंग, क्योंकि एफ स्ट्रिंग में जो भी वेरिएबल नेम हमने डिक्लेयर किया होगा उसमें यूज़र जो भी वैल्यू एंटर कर रहा होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे आके स्टोर होती जाएगी, यहाँ पे आके डिस्प्ले होती जाएगी। हमें बार बार उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिस तरह यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि डॉट फॉर्मेट में अब पहले जो है वो पैरेंथेसिस की या कर्ली ब्रेसेस की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, देन सेकंड की यहाँ पे हम खुद लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जिस वेरिएबल के थ्रू हम लोगों ने मेमोरी में वो स्टोर करवाई है उस वेरिएबल का यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पे मेथड है एफ स्ट्रिंग का। सो आई होप कि आप लोगों को इनपुट और आउटपुट और इनके अंदर मजीद यूज़ होने वाले फंक्शंस के बारे में क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। अगर किसी की कोई भी क्यूरी है तो देन ड्रॉप योर कमेंट, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।